सर, एक तारीफ जो मोदी सरकार की पिछले 5 सालों में खासतौर पर होती है वो ये है उनकी फॉरेन पॉलिसी। आप अमेरिका के भी दोस्त हो, आप रशिया से भी तेल लेते हैं और फिर उसके बाद चीन से भी व्यापारिक रिश्ते बने हुए हैं, इजराइल भी आपका मित्र है, फिलिस्तीन की मांग का भी आप समर्थन करते हैं। ये बैलेंस कैसे कर पाते हैं? नहीं, इतना नहीं है। ऐसा है कि रशिया ने हमको S-400 सिस्टम दिया है, मिसाइल, एंटी मिसाइल सिस्टम, जो रशिया ने किसी दूसरे देश को नहीं दिया है। और अमेरिका ने हमको प्रीडेटर ड्रोन दिया है, जो नेटो के बाहर किसी कंट्री को नहीं दिया है। आप सोचिए, ये भारत की क्षमता का प्रतीक है। कैसे? मैं आपको बता रहा हूं। अब आप ये भी देखिए, रशिया कहता है इंडिया इज अवर ट्रेडिशनल एलाई, अमेरिका कहता है इंडिया इज अवर स्ट्रेटेजिक एलाई। मतलब आप समझिए, हम क्वाड में हैं और S-400 पा रहे हैं। हम रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं और प्रीडेटर ड्रोन भी पा रहे हैं। क्यों? हमने दृढ़ता के साथ और स्पष्टता के साथ अपने विषय को इनके सामने रखा है। और इसमें कई फैक्टर्स हैं, एक फैक्टर नहीं है। देखिए, भारत ने अपनी मोदी जी के आने के बाद जो पूरी अर्थव्यवस्था की एक रिजुविनेशन हुआ है, उससे हम जिस ढंग से उभर के सामने आए। दूसरा, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत बड़ा वीक पॉइंट, हम एक सॉफ्ट स्टेट माने जाते थे। हमारी फौज जीतती थी, हम समझौते की टेबल में सब हार के चले आते थे। जो जनसंघ के जमाने में हम लोगों का नारा होता था कि कौम न हारी, फौज न हारी, हार गई सरकार हमारी, सब हम समझौते की टेबल पे छोड़ आते थे। मतलब 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर हमने छोड़े, बांग्लादेश बनाया, उसका तो क्रेडिट लेने का प्रयास करते हैं, ठीक है। POK क्यों नहीं सॉल्व किया उस समय? अच्छा चलिए, ये हमारे 54 प्रिजनर ऑफ वॉर जो पाकिस्तान में थे वो हमने वापस नहीं दिए, 93,000 दे दिए। तो ये जो विचित्र स्थितियां चलती थी, अब भारत ने दिखाया कि अब भारत एक अलग स्थिति में। पहले कोई भी आता था यहाँ आतंकवादी घटना करके चला जाता था, आया घुस के मार के चला गया, भारत घुस के मार के आता है। तो इनमें अंतर आया। और दूसरा, हमने उन देशों को समझाने में भी सफलता हासिल की कि हम आपके हित का भी ध्यान रख रहे हैं और आप हमारी परिस्थिति को भी समझिए। आप याद करिए, व्लादिमीर पुतिन के साथ बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारतीय छात्रों को लाने के लिए दोनों सरकारों का शुक्रिया किया, यूक्रेन का भी और रशिया का भी। और अभी यूक्रेन के विदेश मंत्री भारत के दौरे पे थे। आप सोचिए, भारतीय छात्रों को लाने के लिए यूक्रेन और रूस दोनों की फौजों ने उन बसों को आने दिया। इससे पहले यमन में लड़ाई हुई तो यमन के दोनों वॉरिंग ग्रुप्स, मतलब यमन की सरकार और जो यमन के विरोधी थे, वो 2 घंटे के लिए सीज फायर करते थे ताकि भारतीयों के जहाज आ सके। और हमने 19 देशों के नागरिकों को उससे निकाला, जिसमें हमारे अगल बगल वाले नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान वाले तो थे ही थे, इसके अलावा तमाम यूरोपियन देश और अमेरिका के लोगों को भी निकाला। तो ये भारत की दक्षता का प्रमाण है। और कई को पूछेगा, चलिए आपने कह दिया, ये हुआ कैसे? मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। मोदी जी ने आने के बाद फॉरेन पॉलिसी में क्या चेंज किया? इससे पहले क्या होता था, फॉरेन पॉलिसी 3 चीजों पे घूमती थी, स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट, मिलिट्री एस्पेक्ट और इकोनॉमिक एस्पेक्ट। उन्होंने 2 नए डायमेंशन जोड़े, कल्चरल डिप्लोमेसी और डायस्पोरा, यानी भारतवंशी। इससे पहले कभी प्रधानमंत्री आता तो भारतवंशियों का एड्रेस नहीं करता था, अब भारतवंशियों से एड्रेस करते हैं। जो कल्चरल डिप्लोमेसी है उसके साथ कनेक्ट किया। पहले लोग कल्चरल डिप्लोमेसी कनेक्ट करने में डरते थे, उनको लगता था भारत की राजनीति में आंतरिक मामले के ऊपर उनके ऊपर हिंदुत्व की छाप ना लग जाए, कि अगर वो काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में जाकर दर्शन करते नजर आएंगे, अगर वो बौद्ध मंदिर में जाकर दर्शन करते नजर आएंगे थाईलैंड में, तो ये ना लगने लगे कि दूसरा समुदाय नाराज हो रहा है। तो इस कारण से यह स्थिति बनी। और फिर कुछ साहब लीडर की पर्सनल कैपेबिलिटी भी होती है कि जो व्यक्तिगत संबंध बैरक ओबामा से लेके और जॉय बाइडेन तक, और आपने देखा ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर से लेके और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर तक, प्रधानमंत्री जी ने डेवलप करने में सफलता हासिल की है। और उसका भी श्रेय, और मैं उसका सब कुल मिलाकर सारा श्रेय जानते हैं किसको देना चाहता हूँ? किसी को श्रेय नहीं है, 140 करोड़ देश की जनता को श्रेय। आपने स्पष्ट बहुमत दिया है, स्पष्ट बहुमत दिया तो मजबूत सरकार आई, एक मजबूत नेता को दिया जिसको आपने इतनी शक्ति दी कि वो निर्णायक निर्णय मजबूती के साथ ले सके और अपनी बात को मजबूती के साथ अंतर्राष्ट्रीय धरातल पर रख सके। तब ये दिन देखने को मिला। तो आज जानते हैं क्या दिन आया है? कि स्वप्न देखा था कभी वो आज हर धड़कन में है, एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है, और बढ़ रहे हैं हम प्रगति की ओर उस रफ्तार से, कर रहा है विश्व भी हमको नमन उस पार से।